नाग पंचमी का रहस्यमयी वर्णन जानिए पूरी कहानी। घर में आएगी सुख समृद्धि। जय श्री राधे भक्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जिसमें आप जानेंगे एक नाग देवता ने कैसे कन्या को दिया वरदान, और वह अमर कथा आज भी चली आ रही है। प्रिय मित्रों, कहानी को पूरा सुने। जब तक आप पूरी कहानी नहीं सुनेंगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगी। इसलिए कहते हैं किसी का आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित होता है। तो प्रिय मित्रों, सभी से निवेदन है कहानी को पूरा सुने, और आशा करेंगे इस कहानी को पूरा सुन लिया तो आपके घर में सुख समृद्धि जरूर आएगी। तो सभी मित्रों से निवेदन है, वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे भी कोई ज्ञानवर्धक प्रसंग हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं कहानी की तरफ। प्रिय मित्रों, एक गांव में एक औरत दूध बेचा करती थी। उसकी एक पुत्री थी। वह और सुशील और बड़ी संस्कारी स्वभाव की थी। और प्रिय मित्रों, उसकी माँ का नियम था, रोज वह दूध को उबालकर और ठंडा करके अपने घर के आंगन में रखती थी और घंटा बजाती थी, और जितने भी सर्प होते थे वो दूध को पीने के लिए आते थे। उस माता ने अपनी बेटी से भी कहा था कि बेटी, ये सर्प तुम्हारे भाई हैं, अगर मैं ना रहूं तो अपने भाइयों को याद कर लेना और अपने भाइयों के लिए दूध अवश्य रखना। कुछ समय बाद वह लड़की बड़ी हो जाती है और उसकी शादी हो जाती है। उसकी शादी एक बहुत बड़े खानदान में होती है। उस गांव में मुखिया के 7 बेटे थे। उसमें सबसे छोटे बेटे के साथ उसका विवाह हो जाता है। उस घर में 7 बेटों की बहुओं में से सबसे छोटी बहू ज्यादा संस्कारी थी। उसे बाकी की बहुएं ताना मारती थी कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं। एक माँ थी, वो भी मर गई। यह सुनकर वह किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। और श्रावण का महीना शुरू हुआ था। सारी बहुएं बहुत खुश थीं। उनके भाई उन्हें लेने के लिए आने वाले थे और वो पूरा महीना अपने मैके में आराम से व्यतीत करने वाली थीं। सबसे बड़ी बहू छोटी बहू के पास आती है और कहती है, तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है, अब तुम क्या करोगी? अब पूरा सावन तुम्हें यहीं बैठे रहना पड़ेगा। यह सुनकर छोटी बहू को बहुत दुख हुआ और वह बहुत रोती है। रोते रोते एक बाहर पेड़ के पीछे बैठ जाती है। तभी वहां पर एक पेड़ से शेषनाग बाहर आते हैं और उसे याद कराते हैं कि तुम्हारी माँ हमें दूध पिलाती थी और तुम मेरी बहन की तरह हो, तुम चिंता मत करो और तुम मेरे साथ नागलोक चलो। एक बहन अपने भाई के घर आए, यह उसका अधिकार होता है। शेषनाग मनुष्य का रूप धारण करके अपने साथ उसे नागलोक ले आते हैं और नागलोक में नाग माता से उसे बहुत प्यार मिलता है। नागलोक में शेषनाग के जैसे कई छोटे छोटे सर्प थे, जिसे नाग माता रोज दूध पिलाया करती थी। एक दिन की बात है, छोटी बहू को पता ही नहीं था कि दूध अभी तक ठंडा नहीं हुआ है और उसने गलती से सर्पों को दूध पिलाने के लिए बुला लिया। जैसे ही सर्पों ने दूध पीना शुरू किया और उनका मुंह जल गया, वे बहुत क्रोधित हुए और वह गुस्सा में आके उसे डसने के लिए सोचने लगे। तो उन्हें नाग माता ने समझा दिया और नाग माता के समझाने से उन्होंने उस छोटी बहू को छोड़ दिया। और कुछ समय के बाद शेषनाग उस छोटी बहू को ससुराल वापस छोड़ाए और वो इस वादे के साथ कि अगले सावन में वो उसे बुलाने जरूर आएंगे। और इधर छोटे छोटे सर्प बड़े हो गए थे, वो छोटी बहू से बदला लेना चाहते थे। अगले साल फिर सावन आने वाले थे और छोटी बहू को पता था कि उसके भाई आने वाले हैं और उसने अपने भाई के स्वागत के लिए ठंडा दूध, मीठी रोटी, फल इत्यादि स्वागत के पदार्थ बनाए और रंगोली सजाई और
कुछ समय बाद उसके जब भाई आए तो उसने सुगंधित पुष्पों की परसावी की, उन्हें कुमकुम का तिलक किया और फिर उन्हें ठंडा दूध, मीठी रोटी और फल खिलाए और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। उसके सर्प भाइयों को विश्वास हो गया था कि उनका मुंह छोटी बहू से गलती से जल गया है, इसलिए उन्होंने खुश होकर बहुत ही सुंदर मोतियों का हार दिया और उसे वचन भी दिया कि जो भी तुम्हारी तरह हमें प्रेम से ठंडा दूध पिलाएगा और हम उन्हें कभी द्वेष नहीं करेंगे और उन्हें सभी प्रकार के दोषों से मुक्त करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन सर्पों को दूध पिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है और व्यक्ति के सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। तब से सावन माह की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें सारी महिलाएं नाग देवता को भाई मानकर उन्हें ठंडा दूध पिलाती हैं। प्रिय मित्रों, इसी के साथ ये प्रसंग पूर्ण होता है। उम्मीद है इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ लाभ और आनंद हुआ होगा। आशा करते हैं वीडियो अगर समझ में आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।